सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्ञानेश्वर ढूंढेराम झुंझार, केंद्रीय विद्यालय सदन कमांड पुणे की छात्रा कुमारी तेजस्विनी झुंझार 10वीं स की छात्रा का पिता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुझे अपना स्वास्थ्य और देशभक्ति पर मनोगत व्यक्त करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं मुख्याध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय सदन कमांड तथा समस्त अध्यापक गणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे जावा साथियों, मैं सेना में 26 साल सेवारत होकर के सेवानिवृत्त हुआ। एक सैनिक जब भरी जवानी में सेना में भर्ती होता है तो अपने सभी सगे संबंधी, मित्र संबंधियों को, अपने सांसारिक सुखों को लात मार करके सरहद पर डटा रहता है। तब उसके दिल में क्या भावनाएं जागृत होती है, वो मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। परम सौभाग्यशाली है हम लोग जिन्हें इस मां भारती की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य धन्य है महावीर जिनके बल पर देश के करोड़ों बच्चे चैन की नींद सोते हैं। भरोसा है उन्हें समय पर ये महावीर अपने प्राणों का बलिदान करके राष्ट्र की बखूबी रक्षा करेंगे। ऐरे गैरे का काम नहीं राष्ट्र की रक्षा करना। जिन्होंने अपने सर पे कफन बांधा है, ऐसे महावीर ही राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। मात्र एक जन्म से हमने इस पावन भूमि की रक्षा नहीं की है, जन्म जन्म से इस पावन भूमि की हमने रक्षा की है। वो संस्कार हमारे आत्मा के अंदर भरे पड़े। नहीं सह सकती हमारी आत्मा इस राष्ट्र का अपमान। खौल उठ जाता है हमारा खून जब कोई टेढ़ी निगाह से हमारे तिरंगे को ओर देखता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो तभी मुमकिन होगा जब हम नियमित रूप से कड़ी मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, खेलों में हिस्सा लेकर के अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। इसलिए आज के शुभ अवसर पर हम दृढ़ संकल्प ले कि हम नियमित रूप से प्राणायाम, व्यायाम और मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को हासिल करेंगे। कई बार मेरे साथी मेरे को पूछते हैं कि सर, हमने एक्सरसाइज कब तक करना है। मैं उन्हें यही सलाह देता हूं कि आप ये पूछते हो कि हमने ब्रश कब तक करना है, हमने नाश्ता कब तक करना है, हमने खाना कब तक खाना है, हमने नहाना कब तक है। जैसे हम अपनी दैनंदिन क्रियाएं नियमित रूप से करते हैं, उसी प्रकार ही हमें व्यायाम, प्राणायाम को प्राथमिकता देनी होगी। आज संसार में कोरोना जैसी जो भयानक बीमारियां फैली हुई है, उसके ऊपर हमें अगर विजय हासिल करनी है तो हमें नियमित रूप से प्राणायाम, व्यायाम को प्राथमिकता देनी होगी। अंग्रेजी में बहुत अच्छा सेंटेंस मेरे को मिला है, विदाउट एक्सरसाइज बॉडी जस्ट लाइक स्टिल वाटर। बिना व्यायाम के शरीर मानो रुके हुए पानी के समान है। बारिश के में अंदर आपने देखा होगा, किसी गड्ढे में जब पानी जमता है, 10-15 दिन के बाद वो पानी हरा हो जाता है। मच्छर और मेंढक उसको अपना आशियाना बना देते हैं। उसी प्रकार अगर हम शरीर को हर रोज साधते नहीं, कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो समझ लो हमारा घर बीमारियों का घर बन जाता है। हमारा ये शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसीलिए अगर हमें स्वस्थ और सुदृढ़ बनना है तो नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम करना जरूरी है। इसके लिए दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक तपस्या है। जब तक हम नियमित रूप से नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि मैं आज आपको जो प्रेरणा दे रहा हूं, उससे आप एक दिन में तो पहलवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है नियमित रूप से करने की। हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात दे शिल पर परत निशान। पुराने जमाने में जब कुएं से पानी निकालते थे, वो रस्सी उस शिला के ऊपर नीचे जाती थी, तो वो मजबूत शिला को भी वो खांचा बना देती थी, उसको भी काट देती। कहने का भावार्थ यही है, जब आप बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस करते हो तब आप उसके अंदर माहिरता को हासिल कर लेते हो, अव्वल बन जाते हो। मैं भी आपकी ही उम्र से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में ये पक्का हो गया, जीवन में अगर सुख से रहना है, स्वस्थ जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। तब से मैंने ये बीड़ा उठाया और सेना के अंदर रहते हुए कारगिल, द्रास, जहां पर एशिया की नंबर 1 की सर्दी है, वहां पर भी मैंने व्यायाम छोड़ा नहीं। सेना से जब मैं छुट्टी पर आता था, 4-4 दिन मेरे को ट्रैवलिंग करने पड़ते थे, मैंने ट्रेन के अंदर भी एक्सरसाइज किया है। मैं एक्सरसाइज को छोड़ा नहीं है।
जीवन के अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, अच्छी चीज के लिए हमें शर्म नहीं करना चाहिए। जब ट्रेन रुकी रहती है पानी भरने के लिए, कुछ चीज के लिए, तो कई महाशय आराम से सिगरेट पीते रहते हैं, अपने फेफड़े को जलाते रहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। और हमें एक्सरसाइज करने में क्यों शर्म आनी चाहिए? इसीलिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है। ये दिमाग में गांठ बांधो, क्योंकि ऐसी नई नई बीमारियां और भी फैलने वाली है। इसीलिए हमें अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बनानी है तो नियमित रूप से व्यायाम जरूरी है, तभी हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। भले आप किसी ऊंचे पद पर जाए या न जाए, लेकिन अगर आप स्वस्थ है तभी आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। नहीं तो आप आज की दुनिया हम देख रहे हैं, पैसे के पीछे लगी हुई है, रेस लगी हुई है, कितना पैसा कमाए, लेकिन किसके लिए कमा रहे हो? आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप किस लिए पैसा कमा रहे हो? और ऐसा समय आ जाता है जब सेवानिवृत्त तो हो जाते हो, आपके पास अमाप धन रहता है, पदार्थ वस्तुएं आप खरीद सकते हो, लेकिन उसको उपभोग करने के लिए आपके अवयव आपको साथ नहीं देते। डॉक्टर ने मना किया रहता है कि आपको डायबिटीज है, आप रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं। आपका ड्राइवर रसगुल्ला खा रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन आप नहीं खा सकते। अमीर कौन है? वो ड्राइवर अमीर है, वो पंच तत्वों का भोग ले सकता है, लेकिन आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए आपके इस बाल्यकाल से ही आपको ये दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे जीवन में अगर सुख से जीना है तो नियमित रूप से मेरे को व्यायाम प्राणायाम के लिए समय देना ही देना है। आज के इस पावन पर्व पर हम दृढ़ संकल्प ले कि हमें नियमित रूप से व्यायाम प्राणायाम करके शरीर को साधना है, स्वस्थ और सुदृढ़ बनाना है। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हो, किसी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर मारते हो, अगर वो काटने वाली मधुमक्खी होती बम करके आपके ऊपर आती है और काट लेती है, तब अगले दिन आप उसकी तरफ टेढ़ी निगाह से नहीं देखते हो। तो मैं चाहता हूं भारत का एक एक जवान ऐसा शक्तिशाली सुदृढ़ हो जो उसकी तरफ टेढ़ी निगाह से देखने की कोई हिम्मत ना करे। अगर हम अपने तिरंगे के आन बान और शान को बरकरार रखना चाहते हैं तो हर एक भारतवासी को समय निकाल करके स्वस्थ और सुदृढ़ बनने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम व्यायाम और मेडिटेशन करना जरूरत है। भारत विश्व गुरु कहलाता है, सारे विश्व को मार्गदर्शन करने वाला भारत है। तो आज के इस पावन अवसर पर हम दृढ़ संकल्प ले कि हम नियमित रूप से प्राणायाम और व्यायाम करेंगे और इस भारत की गौरव को ऊंचा उठाएंगे। सबसे आखिरी में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, इस भारत माँ की 3 बार जयकार करेंगे। भारत माता की